धनविधो स्मरणं कुतस्ते। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। हे भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। हे जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। हे नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल, नंद जी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। नंद जी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल, नंद जी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। या को मुख देखे से कटत यम फंद, या को मुख देखे से कटत फंद। हो या को मुख देखे ते कटत यम फंद, या को मुख देखे से कटत यम फंद। हे जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। हे भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण
केशव जी कल्याण गिरिधरण छबीले लाल। केशव जी कल्याण गिरधरण छबीले लाल। सीधी हिंदी बोल रहे हैं, मुल्तानी तो बोल नहीं रहे, हरियाणवी पंजाबी तो नहीं है, सीधी बात सीधी भाषा बोल रहे हैं। आप लोगों को उच्चारण करने में इतना कष्ट क्यों हो रहा है? नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ऊंचे स्वर में नाम गाते थे। आसपास के लोगों ने आकर के कहा, भाई नाम गा रहे हो धीमे धीमे गाओ, अपने लिए गा रहे हो तो इतना ऐसे गाओ कि तुमको खुद को सुनाई दे, पूरे जगत को क्यों सुना रहे हो? श्री हरिदास ठाकुर बोले, धीरे गाऊंगा तो अपना कल्याण करूंगा, जोर से गाऊंगा तो सबका कल्याण होगा, जिसके कान में नाम जाएगा उसका उद्धार होगा। आप लोग क्यों धीमे धीमे गाते हो? सरल सीधी भाषा है, सुनिए और दोहराइए। हे केशव जी कल्याण गिरिधरण छबीले लाल। केशव जी कल्याण गिरधरण छबीले लाल। केशव जी कल्याण गिरिधरण छबीले लाल। केशव जी कल्याण गिरधरण छबीले लाल। हे मदन मोहन श्री वृंदावन चंद। मदन मोहन श्री वृंदावन चंद। ओ मदन मोहन श्री वृंदावन चंद। मदन मोहन श्री वृंदावन चंद। हे जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। हे भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। हे जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। हे भजो राधे गोविंद। भजो राधे गोविंद। हे गो राधे गोविंद। राधे गोविंद। हे रटो राधे गोविंद। भजो राधे गोविंद। हे भजो राधे गोविंद।
इतनी देखो, हम अकेले की आवाज कितनी तेज है और आप इतनी संख्या में हो, मुझे हराइए अपने वाणी के आगे, अपने वेग के आगे, अपने उत्साह के आगे। हमारा आपका कंपटीशन है, हराओ हमको। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। राधे गोविंद। हंसी वालों को खांसी हो गई है। अरे भैया महाराज जी देखो, सबसे ताली बजवा रहे हैं, खुद ही नहीं बजा रहे। प्रेम से भाव से 3 दिन का भक्त चरित्र, बस 3 ही दिन मिले हैं, कल तो चले जाना है। मतलब आज के ही दिन मानो। उत्साह में देखो, वो 2-4 माताएं देखो कहाँ बैठ के कथा सुन रही हैं। यहाँ इतना बड़ा पंडाल, ये बाहर बैठ के सुन रही हैं। कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। आप सबको सौभाग्य मिला है कि आप सामने बैठे हो, भुजा उठा के और बिल्कुल नेत्र बंद करके विचार करो। श्री राधा रमण राधा वल्लभ बिहारी जी के आंगन में खड़े हो और भुजा उठा के गाओ, हे भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, जय राधा वल्लभ लाल, भजो राधे गोविंद, श्री राधा रमण लाल, भजो राधे गोविंद, हे पूरी जगन्नाथ, भजो राधे गोविंद, हे द्वारिका के नाथ, भजो राधे गोविंद। ऐसे नहीं गाओगे आप लोग, आपको गवाना पड़ेगा। जगन्नाथ, ये देखो, ये है खांसी वालों का कफ सिरप, ये है। ऐसे खांसी ठीक होएगी आपकी। जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हाँ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब किसके दुआरे। हाँ तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब किसके दुआरे। हे प्रभु तू न संभाले तो हमें कौन
तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ चक्कानैन जगन्नाथ चक्कानैन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। हाँ बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्कानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्कानैन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन। इस वर्ष जगन्नाथ महाप्रभु का जन्मोत्सव जो आता है वो स्नान पूर्णिमा पर आता है। 29 जून को स्नान पूर्णिमा है और 27, 28, 26, 27, 28 3 दिन श्री जगन्नाथ जी की रस कथा जगन्नाथपुरी में होगी। हमारे सब हांसी वासी हरियाणा के आसपास के और भी जो हैं हिसार वाले, हांसी वाले, रोहतक वाले, सब लोग आइए और महाप्रभु जगन्नाथ को प्रेम से रिझाएंगे, जगन्नाथ रस कथा का श्रवण करेंगे। हे पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा। पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा। हे पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा। नाथ भजो राधे गोविंदा। भजो राधे 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 गोविंदा। भजो राधे 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 गोविंदा। मेरे प्रभु जगन्नाथ चक्कानैन जगन्नाथ चक्कानैन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हाँ हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। एक बार कहो जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। जगन्नाथ चक्कानैन हे जगन्नाथ। अच्छा ये जो मुद्रा है ना, ये इसका इन्वेंशन भी हिसार में ही हुआ था। हिसार में 3 दिन की जगन्नाथ रस कथा हुई थी। हमारे सब हिसार वाले बैठे हैं, दिव्य भैया भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं यहाँ पे। वहीं पर ये पद गाया था, तब गाते गाते हमने कहा, मैंने कहा चलो अब इस पद को ऐसे ऐसे ना करके भंगड़ा की तरह ना नाच के और कोई मुद्रा में नहीं, जगन्नाथ जी की तरह ही नृत्य करें। जगन्नाथ चक्कानैन
हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ चकाने, जगन्नाथ चकाने ओ नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्री जगन्नाथ 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 रक्षमां, महाबाहु 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 पाहि मां। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, बलभद्र सुभद्रा मैया की, नीलाचल धाम की, नील चक्र की जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, सत्य सनातन धर्म की, रजरानी की, रसरानी की, महारानी की, वृषभानु दुलारी की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात प्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की महती अनुकंपा से हम आप सब लोग भारत के हृदय हरियाणा में हांसी क्षेत्र में अविराजित होकर के 3 दिवसीय भक्त चरित्र का श्रवण लाभ ले रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। हमारे लक्ष्मण मंदिर लक्ष्मण चौतरा के वर्तमान विराजमान महंत श्री माधव जी और उनकी भार्या साक्षी जी, आप दोनों के मधुर भाव से और आप सभी हांसी वासियों के प्रेम के फलस्वरूप एक क्षण का भी सत्संग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिना हरि की कृपा के प्राप्त नहीं होता। 3 दिन का ये कथा सत्र हमें प्राप्त हुआ जिसमें भक्त चरित्र हम लोग सुन रहे हैं। निश्चित ही ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। मंच पर विराजमान समस्त संत वृंद एवं हमारे अति प्रिय और जिनका खूब आशीष हमको प्राप्त होता है, ऐसे पूज्य श्री भगवत धाम वाले पूज्य महाराज जी, बड़े महाराज जी स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, जिनका दर्शन, जिनका प्रणाम, जिनका आशीर्वाद ही अति सौभाग्य है जिनको भी होता है। और छोटे महाराज जी हम सबके मध्य में दर्शन दे रहे हैं। पूज्य श्री मस्तराम बाबा, आपके भी मधुरतम दर्शन से हम सब आनंदित हो रहे हैं। एवं विराजमान सब संत वृंदों को, विप्र वृंदों को, गंधर्व जनों को और आप सभी हांसी वासियों को, आसपास के क्षेत्रों से आए श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की जो हांसी वासियों को 3 दिवसीय भक्त चरित्र श्री बरसाना धाम की कृपा से प्राप्त हुआ है। ये 3 दिवस का वचन हमने बरसाना में दिया था
बरसाने में करने के लिए, लेकिन किशोरी जी की शायद कृपा आज्ञा होगी कि ये सत्र बरसाने में ना होके हांसी में हो, तो इसलिए बरसाना की कृपा है। तो जिनको 3 दिन का समय दिया था आज वो आए भी हैं, और उन्हें याद है कि बरसाना में ये 3 दिन की अकिंचन कथा होनी थी, और 2 साल से इसका समय बदलता जा रहा था। लेकिन उनके किसी मित्र ने उनसे कहा कि हमको कथा करानी है, कोई समय हो तो दीजिए। तो उन्होंने अपना समय उनको दे दिया हांसी के लिए कि ये महाराज जी ने हमको वचन दे रखा था, आप करा लो। तो जब कभी भी आपको अवसर मिले श्री बरसाना धाम को धन्यवाद ज्ञापन करने जाइएगा। हम आए इसलिए नहीं, हम आए इसलिए धन्यवाद मत करने जाना, नहीं तो श्री जी उल्टा गिर देंगे हमको, बोले तुम गए इसके लिए हमको धन्यवाद करवाने भेजे हो। नहीं, ये 3 दिन का सत्संग आपको प्राप्त हुआ, 3 दिन के लिए ठाकुर जी के भक्तों का स्मरण आपको प्राप्त हुआ, इसके लिए धन्यवाद कहने जाइएगा। 3 दिन के लिए व्रज धाम और व्रज के रस चर्चाओं का आपको अवसर मिला, एक प्रकार से हांसी 3 दिन के लिए वृंदावन बन गया, इसलिए धन्यवाद कहने जाइएगा। तो श्री जी को जरूर प्रणाम करे आना और धन्यवाद करे आना कि हे श्री जी, आपने ऐसी अहेतु की कृपा हमारी हांसी पर की, कृपा करके आगे भी करते रहिएगा। बस इसी भाव से जाइएगा और बड़े आनंद की बात है। सबसे पहले कल की कथा सुबह 10 बजे से होगी, आप सब लोग बिल्कुल समय से आ जाइएगा। बहुत धूप होगी, बहुत गर्मी होगी, हमें ऐसा लगता है, लेकिन आप सब लोग आ जाना। कूलर वूलर लगे हैं थोड़ा वो, क्योंकि हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, हमको जाना है आगे, इसलिए वही समय है जिसमें हम कथा कर सकते हैं। और आप सब लोग बस अपने ध्यान, थोड़े पानी की बोतल ग्लूकोज डाल के लिए आना उसमें। हाँ, कहीं पता चली 2 घंटा धूप ज़्यादा लगी तो आपके में से किसी को कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए अपना ध्यान रख के आना कि बाद में, क्योंकि कोई घटना तो नहीं घटेगी, ठाकुर जी कृपा है, किसी को कुछ नहीं होगा, नहीं तो फिर होगा व्यास जी ने ऐसा किया हमको बताया नहीं, इसलिए हम पहले ही बोल रहे हैं अपना ध्यान रख के आइएगा। और वैसे भगवान कृपा करेंगे, मौसम ठीक रहे तो बड़े भाव से कथा सुनेंगे। और फिर इस वर्ष तो एक आध बार बीच में हिसार भी आएंगे और फिर सिरसा भी आएंगे, लेकिन वह भी 2 दिन 3 दिन के ही सत्र हैं। परंतु 7 दिन के लिए हम रोहतक आने वाले हैं, भागवत की कथा है, और हमारे श्री कपिल मुनि जी महाराज, उनका भी 3 वर्षों से लगभग उनका आग्रह था कि आप कथा करने आओ। कब आएंगे? जनवरी 2027, प्रारंभिक दिनों में ही है, 1 या 2 जनवरी से ही है। नव साल आप लोगों के साथ मनाएंगे, नव वर्ष में प्रवेश आप लोगों के साथ करेंगे, सब लोग पधारिएगा। आज हमारे मस्तराम बाबा भी पधारे हैं, इनके पावन सानिध्य में कथा है 1 से 4 नवंबर 2029 में 2026 में ही है 1 से 4 नवंबर हापुड़ में। तो हम महाराज जी को छेड़ते रहते हैं, ये बोलेंगे कब, मेरी डेट बताओ। मैंने कहा महाराज जी 1 से 3 है ना, बोले नहीं 4 है। मैंने कहा हाँ 1 से 4 2027 ना, बोले नहीं 26 है। मैं कहता हूँ हाँ, तो बोले एक वीडियो बना के भेज दो, कंफर्मेशन हो जाए तो मैं वीडियो बना देता हूँ कि इस बार हम आप उड़ा रहे हैं 1 से 4 नवंबर, और आप सब लोग तैयारी रखना। तो फिर दोबारा आएगा, बोले सन तो बोला ही नहीं आपने, साल बोल के भेजो। फिर मैं कहूँगा हम हाथ उड़ा रहे हैं 1 से 4 नवंबर 2028 में। फिर इनका आएगा, बोले कि मैं जो है मैं देख लो, फिर मैं ये कर दूंगा। मैंने कहा नहीं अभी भेज रहा हूँ। हमने कहा हम आ रहे हैं 1 से 4 नवंबर कथा करने के लिए श्री हरिद्वार धाम में। फिर बोले अरे हापुड़ आना है।
तो ऐसे हम इनको छेड़ते रहते हैं। हमारे बड़े मस्तराम बाबा हैं, तो सब आनंद है भैया। सबसे बड़ी बात है कि 365 दिन आप लोग काउंट किया कीजिए, एक कैलेंडर रखिए अपने पास और रात्रि सोने से पहले उसी तारीख पर लिखिए, आज आपने कितनी बार श्री जी को स्मरण किया, आज आपने कितनी बार अपने गुरुदेव का स्मरण किया, आज कितने नाम हुए, आज कैसी सेवा हुई। यदि एक दिन भी आपका श्री जी के स्मरण में, वृंदावन के स्मरण में, भक्त स्मरण में, भगवत कथा श्रवण में नहीं व्यतीत होता है, वही दिन कहीं ना कहीं आपसे पाप करा रहा है। तो इसलिए प्रत्येक दिन ठाकुर जी की सेवा में लगे, उसका ध्यान रखने का प्रयास करो। हर दिन हमारा ठाकुर जी की सेवा में निकले। हमको तो कान पकड़ के ठाकुर जी ने पकड़ा है। 365 दिन में से भगवान की नजर नहीं लगे किसी की, आप लोगों की या किसी की भी, कि भाई ये बार बार हम बात बोल देते हैं कहीं नजर लग जाए, पर हर दिन हमसे ठाकुर जी सेवा कराते ही रहते हैं अपनी। हर दिन अपना स्मरण, अपनी कथा, अपने भक्तों के चरित्र बुलवाते हैं। तो हमको बड़ी प्रसन्नता है कि हमारा एक भी दिन संसार के व्यवहार में, किसी की टांग खींचने में, किसी की निंदा करने में, किसी की स्तुति करने में, किसी की बड़ाई करने में, किसी के उसमें नहीं निकलता है। केवल हरि यश और हरि का गुणगान करने में पूरा समय निकल जाता है। आप लोग भी यही आशीष दीजिए कि ऐसे ही महाराज जी अंतिम श्वास तक आप ऐसे ही लगे रहो, करते रहो, आते रहिए। कई बार सब लोग हम पे बहुत दया करते हैं, जो हमारे निकटतम हैं, कि आप कितनी मेहनत कर लेते हो। हम कहते हैं संसार के लोग व्यसन करने में मेहनत करते हैं, तब कोई नहीं कहता कि आप मेहनत कर रहे हो। लेकिन हरि यश गाने वाले के प्रति ये भावना, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा है, नहीं, परिश्रम तो वो कर रहे हैं जो अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए संसार के विषयों का भोग करते हैं। हम परिश्रम थोड़ी कर रहे हैं। हम तो अपनी इंद्रियों को, नेत्रों को दर्शन करा रहे हैं, कानों को श्रवण करा रहे हैं, जिह्वा से गुणगान करवा रहे हैं, हाथों से करताल बजा रहे हैं, पैरों से नृत्य कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, शरीर से दंडवत कर रहे हैं। ये तो देह का साफल्य है। इसमें श्रम कैसा? ये तो जितना हो सके होना चाहिए, जितना हो सके बनना चाहिए। ठाकुर जी कृपा से हमारा बन रहा है। सूरदास जी का एक बहुत सुंदर पद है। आज पहले एक चीज पूछ लूं आपसे। हमारे मन में जब से हम बैठे हैं 2 चरित्र चल रहे हैं, कौन सा सुनाए ये आप बताना। हाँ, जब हम आ रहे थे उससे पहले हमसे कोई आकर के बोला, महाराज जी या तो सूरदास जी का चरित्र सुनाओ, श्री सूरदास। लेकिन जैसे हम यहां आकर के बैठे, पता नहीं कोई भैया, इसीलिए पता है मैं मिलता नहीं हूं किसी से भी कथा से पहले थोड़ा 1 घंटा, क्योंकि मुझे कोई कुछ कह देता है तो वही चलता रहता है फिर दिमाग में। अब मैं सोच के आया था सूरदास जी, लेकिन यहां आकर के जब मैंने भक्तमाल जी खोली तो देखो ये भी कैसी लीला करते ठाकुर जी। निकला सूरदास जी का ही चरित्र, पर सूरदास भी एक नहीं है, अनेक है। एक दूसरे सूरदास जी का खुल गया, और वो है सूरदास मदन मोहन, श्री सूरध्वज जी महाराज। सूरदास जी उनका नाम, गुरु प्रदत्त नाम था। लेकिन जब मैं आके यहाँ बैठा तो जो माला वाला प्रदान करने आ रहे थे, उनमें से एक महाराज जी, एक भैया आकर के बोले, महाराज जी आपने एक बार उनका चरित्र सुनाया था, और वो नाम तो बोले ताज बेगम का, बोले उनका चरित्र आप सुना दी। अब मेरे मन में एक तरफ सूरदास जी, एक तरफ ताज बेगम, दोनों एक दूसरे को घूर के देख रहे हैं कि कौन आवे बाहर। तो फिर मैंने वाह, दोनों तो बैठे रहो, 12 बजे तक करूंगा फिर कथा। आगे वाले तो ठीक हैं, पीछे वाले कहते हैं हमको रोटी बनानी घर जाके, हमको प्रसाद तैयार करना है। तो इसमें एक चीज करते हैं कि श्री सूरध्वज जी महाराज, ये सूरदास जी नेत्रहीन वाले सूरदास नहीं है, ये सूरदास मदन मोहन है। या तो इनका चरित्र कहेंगे या ताज बेगम का चरित्र कहेंगे, दोनों का नाम हम उच्चारण करेंगे। और
दोनों के नाम के उच्चारण के बाद, जिसके उच्चारण के बाद आप लोगों की संख्या में जय जयकार तेज होगी, उसका चरित्र सुनाएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अलग अलग बोलते हैं। पहले हम सूरदास मदन मोहन, ठीक है। ताज बेगम, तो ताज बेगम का ही सुनाते हैं। सूरध्वज जी का चरित्र कल सुनाएंगे। वो बेचारे उदास हो गए, हमारा नहीं कह रहे। हमने कहा कल सुना देंगे आपका। ताज बेगम, तो पहले मैं वो पद जो मेरे मन में आ रहा है वो कह दूं। आज सुबह देख रहा था तो श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, अपनो दोष विचार सखीरी, अपनो दोष विचार सखीरी, उनसो कछु न कहिए, उनसो कछु न कहिए, कृपा तो लालन जू की चाहिए, कृपा तो लालन जू की चाहिए। वो तो कृपा करने के लिए तैयार बैठे हैं, पर कृपा नहीं हो रही है तो उनको मत दोष मढ़िए, अपनो दोष विचार सखीरी। मेरे से ही कोई अपराध बना है, मैंने ही कहीं कोई गलती कर दी है, मुझसे ही कुछ भूल हो गई है, मुझसे ही किसी वैष्णव का अपराध हो गया है। अपनो दोष विचार सखीरी, उनसों कछु न कहिए। ठाकुर जी से मत कहिए कि आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं या आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं ना। इन्हें करी करे सो आची, इन्हें करी करे सो आची, अपने सिर पे सहिए, अपने सिर पे सहिए, शूर श्याम सो कछु नहीं कहिए, सूर श्याम सो कछु नहीं कहिए। तो आप कहो महाराज जी हाथ पे हाथ धरे भरे हैं, हाँ। जो राखे सो रहिए, कृपा तो लालन जू की चाहिए, कृपा तो लालन जू की चाहिए। अपनो दोष विचार सखीरी, अपनो दोष विचार। एक अपना निज अनुभव बताऊं आपको। मान लीजिए कि ठाकुर जी से मेरी कोई इच्छा है, मानो मैंने श्री जी से कोई प्रार्थना की और वो कार्य नहीं हो पाया, तो हम जब श्री जी पर, ठाकुर जी पर दोष ना मढ़ के अपना दोष विचारते हैं कि मुझसे कोई गलती हो गई होगी इसीलिए ये नहीं हुआ। आप अनुभव करिएगा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। शाम होने से पहले पहले आपको पता चल जाएगा कि क्या गलती की आपने, जिसके कारण वो कृपा नहीं हो पाई। ठाकुर जी अनुभव करा देते हैं कि तुमने ये गलती की है, या फिर कोई अपराध आपने किया, किसी वैष्णव का अपराध किया, किसी भक्त का अपराध किया, तो आपके मन में, बुद्धि में, चित्त में, फोन पे कैसे भी करके उसका या तो चित्र या उसका स्मरण बनने लगेगा। मानो ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं इसका तूने अपराध किया, इसलिए वो कृपा नहीं हुई है तुझ पे। हम अपना दोष नहीं विचारते, ठाकुर जी पे सीधे मर देते हैं कि आप नहीं करना चाहते, आप ही सताना चाहते हैं, आप ही ऐसा कर रहे हैं। नहीं, वो तो तैयार बैठे हैं, पर हमसे ही कोई भूल हो जाती है। इसलिए कृपा हो चाहे ना हो, सूर श्याम सो कछु नहीं कहिए, सूर श्याम सो कछु नहीं कहिए, जो राखे सो रहिए, कृपा तो लालन जू की चाहिए, कृपा तो लालन जो की चाहिए, कृपा तो लालन जू की चाहिए। तो आइए आज श्री ताज बेगम
जी का चरित्र हम लोग सुनते हैं। और हमारी विशेष प्रार्थना, जो लोग आगे बैठते हैं ना, वो बीच में नहीं उठना। हाँ, पीछे वाले उठ के जाते हैं तो हमको दिक्कत कम होती है, पर आगे वाले जब उठते हैं तो हम बिल्कुल जो है भूल जाते हैं। इसलिए आगे वाले, चाहे पैर दर्द हो, पेट दर्द हो, सिर दर्द हो, कुछ भी हो, बैठे रहो। जब तक हम बैठे हैं आप बैठे रहना, हाँ, उठना नहीं। ताज बेगम, आपको सुनकर के आश्चर्य भी हो सकता है, आनंद भी आ सकता है। ये हिसार की बेटी थी ताज बेगम, और थी तो मुसलमान लेकिन कन्वर्टेड। इनके जो जिस कुल में इनका जन्म हुआ वो परिवर्तित कुल था। पहले हिंदू थे, बाद में ये मुगल जब आए ना, वैसे मेरी बात पर हो सकता है कि लोग बाग डिबेट करने लगे या कुछ भी उल्टा सीधा बोले, लेकिन कोई हमें भय नहीं। भारत में लगभग जितने मुसलमान हैं वो सब पहले हिंदू ही थे। लगभग जितने भी हैं उन सबका परिवर्तन कराया गया। उनके पूर्वज निकाले जाएं तो वो हिंदू ही निकलेंगे। कोई डर से किए गए, कोई लोभ से कराए गए, ऐसे जानबूझ करके कई लोगों को परिवर्तित किया गया। तो उन्हीं में से एक कयाम खानी, उस समय के मुस्लिम परंपरा थी कयाम खानी, उसमें इनका जन्म हुआ था ताज बेगम का। इनके पूर्वज हिसार के ही थे। और वो हिसार के कैसे हुए? तो करमचंद चौहान नाम के एक राजपूत थे, करमचंद्र चौहान। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। तो करमचंद्र चौहान जी जो थे, एक बार मुगलों का आक्रमण हुआ, इनका पूरा परिवार मार दिया गया। ये छोटे से थे और तब फिरोज तुगलक था जो दिल्ली के शासन पर बैठा था। उसने इनका पूरा परिवार मार दिया और ये छोटी अवस्था के थे। तो प्राचीन काल में मुगल जब आक्रमण करते थे तो बड़े बड़े हिंदुओं को, राजाओं को मारते। उनके छोटे बालक अगर मिल जाते तो उनको मारते नहीं, उनका धर्मांतरण करके अपने उसमें ले लेते थे। तो उसी प्रकार ये करमचंद्र चौहान जी, ये इनका पूरा परिवार मार दिया गया, लेकिन ये बच गए और इनको फिरोज तुगलक ने अपने पास रख लिया और इनका नाम रखा कायम खान। इनका नाम बदल दिया, छोटे तो थे ही। और इनको फिर हिसार के सूबेदार थे सैयद नासिर, उनके पास इनको छोड़ दिया। आप इसको पढ़ाओ लिखाओ और हमारे धर्म की सारी बातें इसको बताओ। धीरे धीरे सैयद नासिर के साथ वो जब हिसार में रहने लगे तो उनको तो पूर्ण रूपेण सब अपने धर्म का ज्ञान हो गया। उम्र बढ़ने लगी, जो जो उनके नियम होते हैं वो सब वो करने लगे। लेकिन थोड़ी अवस्था होने पर जब उसने पूछा कि मेरे पूर्वज कौन हैं, तब किसी ने उससे बताया कि तुम्हारे पूर्वज तो चौहान थे, हिंदू थे, और इस प्रकार तुगलक ने तुम्हारा धर्मांतरण करा दिया। पूरी बात जब अपने पास्ट की उसको पता चली तो उसको बहुत दुख हुआ कि मैं हिंदू था, अब मैं तो बीच का रह गया, ना हिंदू हूं ना मुस्लिम हूं। तो इस प्रकार उसका वंश चला। तो उन लोगों को उस समय कयाम खानी कहते थे, क्योंकि कायम खां के ये लोग वंशज हैं। उसी वंश में ताज बेगम का जन्म हुआ। तो कयाम खान ने अपने वंश का नियम बना दिया। ये लोग होली भी मनाते थे, दीपावली भी मनाते थे और ईद भी मनाते थे। क्यों? बोले जन्म से तो भैया हमारा रक्त जो है वो हिंदुओं का है, लेकिन धर्मांतरण के बाद हम मुस्लिम हैं, तो दोनों आदि ये करते थे। तो कयाम खानी वंश हुआ। कई कयाम खानी वंश के पूर्वज राजाओं का जब चरित्र आप पढ़ेंगे तो उसमें उनका नाम, जैसे कायम खान चौहान, ऐसे नाम भी है। तो ताज बेगम भी जो थी वो इस प्रकार इस वंश में जनी। कयाम खानी मुस्लिम थी। इनके पिताजी का नाम था फदल खान। और
फदल खान के मित्र थे रायसल राजपूत। ये सब बताना इसलिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं फिर हमारे मन में प्रश्न आता है कि किसी भक्त के चित्त में भक्ति का बीज आरोपण हुआ कहां से फिर, इसलिए थोड़ा उसके वंश को समझना जरूरी है। तो कयाम खानी वंश में फादल खान हुए, उनकी बेटी थी ताज बेगम। फादल खान के एक राजपूत मित्र थे, उनका नाम था रायसल राजपूत। और रायसल राजपूत जो थे ये मधु पंडित जी के शिष्य थे, जिन्होंने वृंदावन में श्री गोपीनाथ जी को प्रकट किया। गोपी ग्वाल सब ही उर धारे, प्यारो गोपीनाथ मधु पंडित जिन कंठ लगायो, है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो श्री वृंदावन के सप्त निधियों में जो तीसरे ठाकुर हैं श्री गोपीनाथ जी, उनको जिन्होंने प्रकट किया श्री मधु पंडित, वो रायसल राजपूत राजा के गुरु जी थे। तो उस नाते से फदल खां जो था वो मधु पंडित जी को भी मिला और गोपीनाथ जी के उसने दर्शन किए। गोपीनाथ जी का जब वो दर्शन करने आया तब उनकी पुत्री यानी कि ताज बेगम बहुत छोटी सी थी। और श्री गोपीनाथ जी की मधुर झांकी जब ताज बेगम ने पहली बार देखी, पिता के साथ आई थी, कुछ जलने की सी दुर्गंध आ रही है आसपास से। कोई तार वार तो नहीं जल रहा है? अच्छा, तो क्या बता रहे थे हम? हाँ, तो श्री गोपीनाथ जी का दर्शन किया पहली बार, छोटी सी हैं। तो बड़ी असहनीय दुर्गंध है, क्या है? कुछ जल रहा है क्या आसपास पीछे? इत्र सूंघ लो। ऐसी कथा कह लें हम। हे मेरे नाथ रक्षा करो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, बहुत ज्यादा खान खान चर्चा हो गई ना। तो सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ, तो पहली बार गोपीनाथ जी को देखा। अब यहां फदल खान दर्शन करने नहीं आए थे, वो तो रायसल राजपूत थे, उनसे मिलने आए थे। और रायसल राजपूत मधु पंडित जी से मिलने गए थे। तो बस वहां उन तीनों की चर्चा चल रही थी किसी बात पर। यहां ये खेलती खेलती आंगन में, और ताज बेगम अंदर चली गई। और अंदर जाकर के जब ठाकुर जी का इसने दर्शन किया, बस दर्शन करके मानो जैसे गोपीनाथ जी बात कर रहे हों, गोपीनाथ जी को भा गई। भैया देखो, आप कितने भी भक्त चरित्र उठा के देख लीजिएगा, जितने भी भक्त बने हैं जिनके चरित्र व्यासपीठ से गाए जा रहे हैं, या तो वो ठाकुर जी ने स्वीकार किए हैं। भाई हम सब ठाकुर जी को स्वीकार करते हैं, पर हम पर ऐसी कृपा नहीं होती। दो ही भक्तों के चरित्र व्यासपीठ से सुनाए जाते हैं, सुने जाते हैं, पढ़े जाते हैं। पहले वो जिनको ठाकुर जी ने स्वीकार किया, दूसरे वो जिनको गुरुदेव ने स्वीकार किया। आपके चाहने से आप भजन नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप भजन पर ध्यान दीजिए, नाम पर ध्यान दीजिए, नियम पर ध्यान दीजिए, पर उससे भी कई गुना ज्यादा ध्यान इस बात पर दीजिए कि मैं अपना निर्माण ऐसा करूं, अपने स्वभाव व्यवहार विचारों का निर्माण ऐसा करूं कि मैं ठाकुर को या अपने गुरुदेव को प्रिय लग जाऊं। क्योंकि उनका प्रिय बनना बहुत जरूरी है। लोग बाग क्या कर रहे हैं, नियम पर बहुत ध्यान देते हैं कि हमको इतने घंटा भजन करना है, इतनी माला करनी है, ये करना है, वो करना है, पर इन सब के चक्कर में अपने विचार और व्यवहार को वो लोग अच्छा नहीं बना पाते। इसलिए गुरुदेव और गोविंद को कभी प्रिय नहीं लगते। 2 लाख नाम जप रोज कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार में अहंकार है।
हर महीने गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन विचारों में काम क्रोध भरा पड़ा है। हर एकादशी निर्जला कर रहे हैं, लेकिन ईर्ष्या है, दूसरे के प्रति छल कर रहे हैं, दूसरे की उपलब्धि देख करके सह नहीं पा रहे हैं। विचार और व्यवहार में शुद्धि नहीं है, कितने भी नियम कर लीजिए, ठाकुर जी के प्रिय नहीं बन पाओगे। हमारे जीवन का कल्याण क्या है? हरि को हम प्रिय लगे ना, हमको हरि प्रिय लगे ना, हरि को हम प्रिय लगे, हम हरि के प्रिय हो जाएं। ग्रंथ में वर्णन आता है कि ताज बेगम का स्वभाव था, वो भले ही मुस्लिम कुल में जन्मी, लेकिन उनके मन में दया का भाव था। वो कभी भी अवसरों पर, इनके उत्सवों पर जो भी माम शादी खाने का प्रकरण होता था वो नहीं खाती थी, बल्कि लड़ती थी अपने पिताजी से। पिताजी, एक जीव को मार करके हम कैसा उत्सव मना रहे हैं, हम कौन से भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं? जो एक जीव की मृत्यु स्वीकार कर रहा है, वो परमात्मा एक दिन हमारी मृत्यु भी स्वीकार कर लेगा। ऐसे परमात्मा को हम कैसे भजन कर सकते हैं? पिताजी इस बात से बहुत लड़ती थी अपने घर में, दया की भावना थी, इसलिए गोपीनाथ जी को भागे। छोटी सी ताज बेगम मंदिर में प्रवेश कर गई। यहां बाहर बैठे मधु पंडित जी को अचानक से पता चला, उस समय किसी का भी मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित था। क्यों? क्योंकि रूप बदल करके भीतर मंदिरों में जाते थे गैर मुस्लिम, और मंदिर में प्रवेश करके गर्भगृह में मांस के टुकड़े फेंके आते थे, अपवित्र करे आते थे। और एक बात और बताऊं, हमारे यहां अपरस का नियम ज्यादा नहीं था, सबको मंदिर में जाने का अवसर मिलता था, और सबको ठाकुर जी की कम से कम दहली तक प्रणाम करने का अवसर मिलता था। लोग ही कितने जाते थे? दिन भर में 40 लोग चले जाएं, 20 लोग चले जाएं, बहुत बड़ी बात। सबको ठाकुर जी की दहली तक, कहीं कहीं तो ठाकुर जी के चरण छूने तक का अधिकार था। मुगलों के बाद जब अपवित्रता इन्होंने फैलानी प्रारंभ की, तब अपरस की स्थिति, सबको नीचे ही रुकना है, ऊपर कोई नहीं आएगा, पुजारी जी को कोई नहीं छुएगा, ऊपर कोई नहीं, ये सब नियम बन गए। मधु पंडित जी ने जैसे ही देखा कि ये फादल खान की बेटी भीतर घुस गई, उन्होंने तुरंत रायसल राजपूत से कहा, ये गलत है, लेके आओ। बस यहां मानो जैसे वो धीरे धीरे जा रही थी, गोपीनाथ जी उसको इशारा करके अपनी ओर बुला रहे थे, ताज बेगम जा रही थी, इतने में ही रायसल आए और हाथ पकड़ के बाहर ले आए। वो कहती रही कि वो मुझसे कुछ कह रहे थे, वहां कोई है अंदर, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी, ले गए। ये प्रथम बार मिलन हुआ ताज बेगम का ठाकुर जी से, बस एक अनुभूति जैसी हुई। उसके बाद धीरे धीरे ताज बेगम बड़ी हुई, मदरसों में जाके पढ़ती थी, अपने धर्म के ही सब चीजें वो सीखने लगी, करने लगी, धीरे धीरे सब उनका हुआ, बड़ी हुई। एक बार फादल खान को अकबर ने दिल्ली बुलाया, और फादल खान अपनी पुत्री ताज बेगम को लेकर के गए। जैसे ही सभा में ताज बेगम पर अकबर की दृष्टि पड़ी, और वो जिस काम से बुलाया था वो काम वाम तो सब भूल गए। उसने फादल खान से कहा, हम तुम्हारे सब काम करवाएंगे, जो तुम कहोगे सब कर लेंगे, तुम्हारी जो जो हिसार में तुम चीजें चाहते हो, ये करवाना है वो करवाना है, और भी तुम्हारा सब हम करने को तैयार हैं, पर बदले में हमें कुछ चाहिए। बोले क्या? तुम्हारी पुत्री को हम अपनी बेगम बनाना चाहते हैं। फादल खान सुन करके बहुत चक्का रह गया, बोले कि महाराज आप मेरी पुत्री से विवाह करेंगे? बोले हाँ। उसके लिए तो मानो जैसे परमात्मा प्रकट होके बोल रहे हो कि अपनी पुत्री मुझे दे दो, अकबर कह रहा है। फादल खान बोले कि मौलवी से दिन निकलवाने की भी जरूरत नहीं महाराज, जिस दिन आप कहो तब ब्याह कर दूंगा। और बादशाह अकबर ने ताज बेगम के साथ विवाह किया। सुंदर तो वो बहुत थी, और बादशाह लोग यही देखते थे, इसके अलावा उनका कोई, उनकी तो अनेक पत्नियां होती थी। ताज बेगम के साथ विवाह कर लिया, लेकिन अकबर के यहां
3 कृष्ण प्रेमी थे जिनका संग ताज बेगम को मिला। पहला जोधाबाई, जो कि अकबर की राजपूताना एक पुत्री हैं, जो कि श्री कृष्ण का भजन करती ही थी, जोधाबाई। दूसरी थी बीरबल की बेटी शोभावती, जो अकबर के महामंत्री बीरबल हैं, उनकी बेटी शोभावती ये गुसाई श्री विठलनाथ जी की शिष्या थी, जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया। ऐसे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के पुत्र हुए गुसाई विठलनाथ जी, उनकी शिष्या थी बीरबल की पुत्री शोभावती। ये जोधाबाई की सेवा में रहती थी, ठाकुर जी की सेवा में। और तीसरी हुई वृंदावन दास जी, एक थे, उनकी बेटी लीलावती। ये 3 अकबर के महल में कृष्ण भक्ता थी, और ये पूरे महल के सब कार्यों से बस छुप छुपा करके एकांत में तीनों इकट्ठी होती थी। और यहां शोभावती गुसाई जी से जो कथा सुन के आती थी, वो जोधाबाई को और लीलावती को बैठ करके सुनाती थी। एक दिन एक कोने में बैठ करके कथा चल रही थी, और शोभावती कथा सुना रही थी वृंदावन उद्धव प्रसंग। श्री उद्धव जी वृंदावन गए हैं, व्रज गोपियों की सुध लेने के लिए वृंदावन गए हैं। और बस वही प्रसंग कहते कहते नंद बाबा की स्थिति, यशोदा मैया की स्थिति, गोपियों की स्थिति, सखाओं की स्थिति, वृंदावन की स्थिति, यमुना जी की स्थिति कहते कहते श्री किशोरी जी की स्थिति जब कहने लगे, जोधाबाई और लीलावती तो मानो जैसे रो रो करके बेहाल हो रही थी। और उसी समय ताज बेगम नई नई आई है, महल देख रही थी, पूरा घूम रही थी, एक एक कोने देख रही थी। ताज बेगम वहां पहुंच जाती है, और वहां पहुंच करके चुपके से देखती है कि ये सब रुदन क्यों कर रहे हैं, इनके रुदन का कारण क्या है। और बैठी बैठी बस वो बाहर से सुनने लगी कि क्या बात है। और शोभावती के मुख से, जब किशोरी जी के मुख से गाया गया भ्रमर गीत, मधुपक तब बंधो मास्पशांग्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न बहतु मधुपति स्तन्मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमित्रिक। श्री किशोरी जी उद्धव जी से कह रही हैं, अरे उद्धव, उद्धव को नहीं कह रही हैं, एक भौरे से कह रही हैं, अरे भौरे, तू एक पुष्प से रस लेता है और उस पुष्प से रस लेने के बाद फिर उस पुष्प को छोड़ के दूसरे पुष्प पर चला जाता है, दूसरे पुष्प का रस लेता है, वहां से फिर तीसरे पुष्प पर चला जाता है। तू एक पुष्प का कभी नहीं रहता, तू अनेकों का रहता है। ऐसे ही तेरे जैसा दिखने वाला वो कृष्ण है। हम ब्रज की सब गोपियों के मध्य में रास रचाया, हम सबसे प्रेम की डोर बांधी, और अब हमें छोड़ के मथुरा चला गया। तुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है, तुम एक से ही हो। क्या बिगाड़ा था शूर्पणखा ने? त्रेता युग में जब ये कृष्ण राम बने थे, तब विवाह करने के लिए इनके सामने आई थी, उसके नाक कान काट दिए। अरे इनकी शरण में आने वालों के साथ ही ऐसा ही व्यवहार करते हैं। किशोरी जी उस भ्रमर को डांट रही हैं, और सब सखियां बैठ के सुन रही हैं। ये कथा शोभावती सुना रही है जोधाबाई और लीलावती को, और बाहर बैठी बैठी सुन रही हैं ताज बेगम। जैसे जैसे वो कृष्ण नाम बोलती हैं, तैसे तैसे मानो ताज बेगम के पूरे शरीर में जैसे कोई स्फूर्ति जैसी आ जाती हो। अचानक से कृष्ण 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 कहते जब किशोरी जी आर्तनाद करने लगी, रुदन करने लगी, और ये बात जब शोभावती सुना रही थी, तो मानो जैसे बाहर बैठी हुई ताज बेगम का मन स्थिति ऐसी विचलित होने लगी। तभी वहां पास में रखे किसी वस्तु का स्पर्श हुआ, जोर की आवाज हुई, भीतर का जो ध्यान था वो टूट गया। उठ करके लीलावती बाहर गई तो देखा वहां पर मूर्छा अवस्था में पड़ी है ताज बेगम।
तीनों उसको लेकर के भीतर आए। शोभावती बोली, ये स्थिति तो किसी अत्यंत प्रेमी की होती है। नेत्रों में आंसू हैं, मुख कंपायमान हो रहा है, शरीर पूरा ज्वर से चल रहा है, ये स्थिति इसकी कैसे हो गई? हे जोधाबाई, मुझे लगता है कि ताज बेगम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे प्रियतम से जुड़ी हुई है, तभी ऐसी स्थिति इसकी बनी है। ये प्रेम पुलकित लक्षण सामान्य रूप से किसी के अंदर प्रकट नहीं होते जो इसके अंदर प्रकट हो रहे हैं। जल का छिड़काव किया। ताज बेगम जब होश में आई, पूछा, तुम ऐसी क्यों हो गई थी? ताज बेगम कहती है, आप जो यहां बैठ करके सुना रही थी, मुझे नहीं पता वो कौन है, मुझे नहीं पता उद्धव कौन है, मुझे नहीं पता वो गोपियां कौन है, ये वृंदावन, ये मथुरा, ये सब क्या है। बस मुझे एक बात याद है कि मैं बाल्यकाल में अपने पिता के साथ वृंदावन गई थी और वहां मैंने एक झांकी देखी थी। शोभावती बोली, थोड़ा बताओगी कैसी झांकी? बोला, हाँ, वो झांकी तो मुझे आज भी अनुभव होती है। कैसी झांकी थी? बोले, सिर पर मुकुट धारण था, कमल जैसे सुंदर नेत्र थे, मधुर मुस्कान थी, ऐसे भुजा में वंशी धारण की हुई थी, पीतांबरी पहनी हुई थी और पैर कुछ टेढ़े से धारण कर रखे थे, सीधे नहीं खड़े थे वो, और मुझे अपनी ओर इशारा कर रहे थे। शोभावती, जोधाबाई और लीलावती तीनों सुनकर के रुदन करने लगी और बार बार ताज बेगम को हृदय से लगाने लगी। अरे, तुम तो चुनी हुई हो, तुम तो पहले ही स्वीकार कर ली गई हो। ताज बेगम बोली, मैं नहीं जानती इन सब के बारे में ज्यादा, पर पता नहीं क्यों आपके मुख से वो बात सुनना, आप लोगों की ये स्थिति देखना, मुझे मन कर रहा था कि आप शांत ना हो और मैं उसे सुनती रहूं। आप जब वर्णन कर रही थी, मेरे चित्त में अपने आप प्रकट हो रहा था कि कोई नदी बह रही है, सुंदर सुंदर वृक्ष वल्लरियां हैं, सुंदर पर्वत हैं, और वहां नील कांति का कोई व्यक्ति घूम रहा है, उसका मुख नहीं दिख रहा था। ये सारे अनुभव होना सामान्य बात नहीं थी एक जोधाबाई के लिए, जो मदरसों में पढ़ी है, जिसने पूर्ण रूपेण संपूर्ण मुस्लिम भावों को अपने जीवन में रखा है। वो कैसे अनुभव कर सकती है इन बातों का? ठाकुर जी ने चुना है उसे। अब तो 3 से 4 हो गई और शोभावती, लीलावती, जोधाबाई जब जब कीर्तन भजन करती हैं, ताज बेगम बैठ करके सुनती और सुन के खूब रोती। लेकिन ताज बेगम अकबर को इतनी प्रिय थी, वो ज्यादा देर अपने से दूर उसको रहने नहीं देते थे, और ये घूम घूम करके आती और बस इनसे योजना बनवाती कि कैसे भी मुझे उनसे दूर लाओ। जोधाबाई के ठाकुर जी का उत्सव होता, ताज बेगम खूब उसमें आनंद करती। यही कथाओं की श्रृंखला चलती गई और चलते चलते कुछ समय वर्ष निकल गया। आज ताज बेगम शोभावती से कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक जगह रुक गई हूं, उससे आगे नहीं बढ़ पा रही हूं। मैं एक स्थान पर ही, एक भाव में ही हूं, उससे ऊपर मेरे भाव जा नहीं पा रहे हैं। आप नित्य कथा सुनाती हैं, पर मेरी स्थिति एक ही जगह, मानो जैसे मैं कहीं फंस गई हूं। उससे आगे बढ़ने का, इस पथ पर और आगे जाने का, जिस प्रियतम की आप चर्चा सुनाती हैं, उनसे और मिलने का और क्या उपाय हो सकता है? तब शोभावती कहती है, गुरु आश्रय, शरणागति, गुरु दीक्षा, ब्रह्म संबंध, यही हैं वो नियम जिनसे कोई गुरु तुम्हें स्वीकार, मतलब भगवत प्राप्त व्यक्ति तुम्हें स्वीकार करे तो तुम्हारी गति बढ़ने लगेगी। ताज बेगम बोली, मुझे गुरु कैसे मिलेंगे? बोले, मेरे गुरुदेव गुसाई श्री विठलनाथ जी हैं, तुम चाहो तो उनसे दीक्षा ले लो। बोले, कैसे लूंगी मैं? मुझे कभी बादशाह जाने नहीं देंगे, और बादशाह आप लोग जानते हैं कि वो 24 घंटे मेरी पहरेदारी सी करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कहां है ताज, कहां है ताज, कहां है। उन्हें 24 घंटे मैं चाहिए हूं। इन सबके बीच से निकल करके गुरु आश्रित होना, ये कैसे होगा?
बहुत ध्यान से सुनिए, आज पहली बार हम इतने विस्तार से सुना रहे हैं ताज बेगम का चरित्र। तब लीलावती शोभावती ने कहा पत्र लिखो और पत्र में गुरुदेव से ही पूछो कि इसका समाधान कैसे हो। तब ताज बेगम ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके गोसाई श्री विठलनाथ जी को भेजा। उस पत्र में लिखा कि मैं ऐसे ऐसे, ताज बेगम मेरा नाम है, मैं अकबर की पत्नी हूं, मेरे लिए बहुत दुष्कर है कृष्ण भक्ति करना, पर मैं फिर भी करती हूं, मुझे क्या क्या अनुभव होते हैं वो सब लिखा। अंत में कहा गुरुदेव मैं बस आपकी दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूं, उसके लिए मुझे मेरे पति को अपने वश में करना है, उनको वश में करने के लिए कोई टोना टोटका बताओ। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने जब पत्र देखा और पत्र में जिन जिन भावों की स्थिति उसने बताई थी उससे वो समझ गए थे। बोले इसने नहीं चुना है ठाकुर जी को, ठाकुर जी ने चुना है इसे। बंधुओं, महीने 2 महीने में अधिकतर वृंदावन के स्वप्न आना, बार बार यमुना जी का दर्शन होना, बार बार वृंदावन रज की स्मृति होना, बार बार ब्रजवासी और ब्रज के रसिक संतों का स्वप्न में आना, अनायास ही बिना किसी प्रयोजन किसी प्रयास के व्रज से कोई सामग्री घर आ जाना। और जब जब आप अपना फोन भी देखो या कुछ भी, मतलब ये कोई कोइंसिडेंस जैसा हो कि जब जब आप कुछ भी आधुनिक यंत्र भी खोलते हैं तो कोई व्रज की चर्चा या व्रज का भाव ही सुनाई देता है। और इसमें सबसे विशेष है कि स्वप्नावस्था, आपकी निद्रा अवस्था में व्रज बार बार आपके चित्त में आता है, तो कहीं ना कहीं गुरु या गोविंद के द्वारा आप स्वीकार किए जा चुके हो, ये उसका प्रमाण है। ताली तो आपने ऐसे बजाई जैसे सबको स्वप्न आता है वृंदावन का, नहीं। महीने में 1 बार आ गया, 2 महीने में 2 बार आ गया, ये नहीं, बार बार आता है, बार बार स्मृति होती है वृंदावन की, कुंज गलियों का अनुभव होता है। कभी निधिवन राज का दर्शन, कभी वृंदावन के श्री सेवा कुंज का दर्शन, कभी श्री राधा रमन लाल जी का दर्शन, कभी राधा वल्लभ जी का दर्शन, और नहीं तो वहां के रसिक संतों का दर्शन, वहां के ब्रजवासियों का दर्शन। और वृंदावन भी आज वाला वृंदावन नहीं, या वो वाला वृंदावन नहीं जो आप पहले देख करके आए हो, भीड़ भाड़ है, लोग बाग मार काट मची है दर्शन की, नहीं। एक अलग सी अनुभूति होती है, परम शांत, परम सौम्य, परम शीतल वृंदावन का अनुभव स्वप्न में बार बार होता है, या जिस धाम पर आपकी निष्ठा है वहां का अनुभव होता है। तो गुरु गोविंद के द्वारा आप स्वीकार किए जा चुके हो, बस बताइएगा नहीं किसी को, होने दीजिए, होने दीजिए उस अनुभूति को, बार बार होने दीजिए उस चिंतन को। थोड़ा जागृत अवस्था में नियम बना लीजिए, व्रजरज लगाया कीजिए, थोड़ा नाम जप बढ़ा दीजिए, गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र बढ़ा दीजिए, ठाकुर जी की सेवा बढ़ा दीजिए, बीच बीच में वृंदावन, ये सब गोपनीय रूप से करना है, बताइए मत, होने दीजिए उस अनुभव को। एक दिन वही अनुभव एक ऐसी स्थिति पर ले जाएगा जिस स्थिति की प्राप्ति के लिए तरसते हैं वैष्णवजन। बस एक चीज का ध्यान रखना है, रस बतावे से रस घटे, बताना नहीं है। अभी अयोध्या जी में था मैं, ये तो मैं अपना अनुभव भी बताऊंगा। तो अयोध्या जी में कनक बिहारी जी हैं, जैसे हमारे वृंदावन के लीला बिहारी हैं, ऐसी अयोध्या के कनक बिहारिणी बिहारी बड़ी लीला करते हैं। तो वहां के पुजारी जी बहुत प्रेम करते हैं मुझसे, मुझे मिले। मतलब आप ये सोच लीजिए, रामानंदी संप्रदाय के जितने भी शीर्ष संत हैं, आप मलुकपीठ वाले महाराज जी के आगे कनक बिहारी जी का नाम ले दीजिए, उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। रामानंदी संतों के आगे अयोध्या के श्री कनक बिहारी जी का केवल स्मरण कर कह दीजिए वहां से प्रसाद लाएं, वो झूम उठते हैं। वहां के पुजारी जी अभी बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा महाराज जी, श्री राघव जी का अनुभव तो होता है, क्योंकि प्रेम रामायण में और भी कई जगह पर कनक बिहारी जी की बड़ी लीलाएं हैं। ये वही कनक बिहारी जी हैं जिनको श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अयोध्या आके अपने हाथ से स्थापित किया। और एक बात सुनाऊं, कितनी मधुर बात है। भगवान रुक्मणी जी की जिद थी कि मुझे अयोध्या दर्शन करना है, तो भगवान रुक्मणी जी को लेके अयोध्या गए।
और जब अयोध्या गए तो अयोध्या में जाकर के प्रभु श्री कृष्ण ने जब राम विग्रह का दर्शन किया, अपने राम स्वरूप का दर्शन किया, तो श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए। रुक्मिणी जी बोली आप इतने भावुक क्यों हो गए? तो ठाकुर जी क्या कहते हैं, त्रिलोकीनाथ भगवान अति सुंदर, जिनके लिए भागवत कहती है त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबर, इतने सुंदर श्री कृष्ण अपने ही राम विग्रह को देख करके रुक्मिणी जी से क्या कहते हैं, रुक्मिणी सच बताना, मैं द्वापर से ज्यादा त्रेता में सुंदर था ना? मैं त्रेता में ज्यादा सुंदर था ना? रुक्मिणी जी कह रही हैं आपकी सुंदरता पर तीनों लोग वारे वारे जाते हैं, आप जिसको देख करके भावुक हो रहे हो निश्चित है कि वो आपसे तनिक सुंदर तो हैं। मतलब राम जी इतने सुंदर थे कि श्री कृष्ण भी उन पर वार रहे हैं, श्री कृष्ण भी उसको देख के मोहित हो रहे हैं, इतने सुंदर थे राघव जी। तो मैंने पुजारी जी से पूछा कि आपको अनुभव तो होता होगा ठाकुर जी का, सेवा में आप 24 घंटे लगे रहते हैं, और मैं जितनी बार अयोध्या गया हूं मैंने आपको गर्भगृह में देखा है, अनुभव तो होता होगा। तो उनके नेत्र सजल हो गए और वो क्या कहते हैं, कुछ साल पहले अनुभव होने बंद हो गए। मैंने कहा क्यों? बोले क्योंकि मैंने सारे अनुभव दुनिया को बता दिए। मेरे को जितनी अनुभूतियां होती थी सियाजू की, श्री राघव जी की, बहुत अनुभूतियां होती थी, अब तो मुझे डर लगता है बताने में। क्यों? सालों हो गए, मैं रोने लगता हूं कभी कभी कि हे राघव जी क्या अपराध हो गया, आप क्यों अनुभव नहीं कराते? तब बोले स्वप्न में एक दिन आवाज जैसी आई कि अनुभव तो कराना चाहते हैं पर तुम प्रचार कर देते हो। ठाकुर जी को आपकी अनुभूति का प्रचार उनको अच्छा नहीं लगता, वो चाहते हैं कि आपके साथ कोई लीला करें, पर आपका जब देखते हैं कि आप सब जगह बता देते हो कि क्या अनुभव स्वप्न में हुआ, क्या अनुभव वहां हुआ, वृंदावन गए तो क्या हुआ, बरसाना गए तो क्या हुआ, संतों को बताने दीजिए, कथावाचकों को बताने दीजिए, आप मत बताइए, वो उससे रस घटेगा, अनुभूति होनी बंद होगी। तो जब पत्र में लिख करके गुसाई जी से पूछा कि ये मेरी स्थिति है, अंत में लिखा कोई टोना टोटका बताइए जिससे मेरे पति मेरे वश में हो जाएं और ये मुझे आपके शरणागति लेने की आज्ञा दे दें। तो हंस करके एक ताम्र पत्र पर कुछ लिखा और उसको एक ताबीज में डाल करके काले कपड़े से बांध करके और गुसाई विठलनाथ जी ने भिजवा दिया अकबर के पास। ताज खां के हाथ जब वो पड़ा तो बोले कि ये ताबीज भेजा है गुसाई जी ने और लिख दिया था कि इसको अपने पति के गले में बांध दो। ताज खां से प्रेम तो करता ही था अकबर। गई और जाकर के पति से कहा देखो आपको नजर ना लगे, आपको कोई इतने, आप युद्ध में जाते रहते हो, आपकी सुरक्षा के लिए मैंने एक ताबीज बनवाया है, आपको पहना दूं। वो प्रेम तो इतना करता है, अरे तुम जो चाहे को लाओ पहना दो। गले में पहना दिया। अब अकबर की 1 2 3 4 नहीं अनेकों पत्नियां थीं, वो सब ताज बेगम से चिढ़ती थी। उन सब ने ये देखा कि इसकी कोई ऐसी बात निकाल के लाओ कि जो हम अकबर को बताएं तो वो इसको त्यागे। तब किसी ने बताया, बोले कि जोधाबाई तो हिंदू है, उसको तो अकबर ने आज्ञा दी है कि तुम अपना भजन कीर्तन करो, पर मैंने देखा है लीलावती शोभावती और जोधाबाई की सत्संग में छुप करके ये भी जाती है। और कहीं ना कहीं अकबर के गले में जो ताबीज है इसने किसी हिंदू फकीर से बनवा के मंगवाया है अकबर को अपने वश में करने के लिए। ये बात जाकर के अकबर को बता दी। अकबर ने ताज बेगम को हाजिर किया, बोले ये ताबीज किसी हिंदू फकीर ने बनाया, क्या ये बात सत्य है? ताज बेगम बोली जी ये सत्य है। और क्या तुम जोधाबाई के सत्संग में और वो लीलावती शोभावती की कथा होती है तुम उसमें जाती हो? हाँ मैं जाती हूं। बोले दंड तो तुमको दूंगा, लेकिन पहले मैं ताबीज खोल के इसके अंदर क्या लिखा है, क्या डाला है वो देखूंगा। और ताबीज खोल करके उसने अंदर से पत्र जब निकाला तो अंदर क्या लिखा था उसमें, कामन तामन टोटका। गुसाई जी विठलनाथ जी ने लिखा है, कामन तामन टोटका यह सब डारो धोए, पिया कहे सो कीजिए,
आप ही ते बस होए। क्या लिखा था कि ये कामन तामन टोटका टोना आदि इन सबको छोड़ो, तुम्हारा पति जो कहे वो करो, उसी में तुम्हारी भलाई है। ये लिखा था उसने। ये पढ़ करके अकबर तो बड़ा खुश हुआ, बोले फकीर तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने तो स्पष्ट लिख दिया है कि ये टोना टोटका वगैरह इन पे भरोसा मत करो, पिया कहे सो कीजिए, आप ही बस हो। मेरा मन हो रहा है, अरे ये ताबीज तो बहुत अच्छा है, ये ताबीज तो तुम सब इसकी शिकायत, तुम सबको भी ऐसे ताबीज बनवाना चाहिए, पिया कहे सो कीजिए। गुरु कृपा कैसे होती है। मेरा मन हो रहा है इनसे मिलने का कि कौन है ये फकीर, कौन है। ताज बेगम का तो हाथ पैर कांपने लगा, कैसी गुरु कृपा। ताबीज में ऐसा क्या लिख के दिया है कि वो राजा के मन में, अकबर के मन में आ गया कि मुझे मिलना है इनसे। बोले गोवर्धन में विराजते हैं गोसाई श्री विठल नाथ जी, चलो इनको मिलके आते हैं। इतना अच्छा बेगमों को ज्ञान देने वाले फकीर को तो मिलना चाहिए। निकल पड़े ताज बेगम के साथ गोवर्धन। तलहटी में पहुंचे। अब अकबर बादशाह तो पूरे भारत का है, तो उसके आगे तो आना पड़ता था। गोसाई जी वैसे किसी बादशाह को देख के, हमारे ब्रज के संत ज्यादा उसको देते नहीं थे, लेकिन अकबर में थोड़ा, आप अकबर को देखें, इस पे संतों की बड़ी कृपा। स्वामी श्री हरदास जी का चित्र जो आज पूरे विश्व को मिला, ये अकबर ने बनवाया था। स्वामी श्री हरदास जी का चित्र जो वीणा हाथ में लेके हम सब दर्शन करते हैं, वो अकबर ने बनवाया था। और कहते हैं जहां पर अकबर बैठ के नमाज पढ़ता था, वहां पर मीराबाई का और गोस्वामी तुलसीदास जी का और स्वामी श्री हरदास जी का, इनके चित्र लगे रहते थे। इनका नित्य दर्शन करता था वो। गोसाई श्री विठल नाथ जी के पास गए, वहां जाके उनका दर्शन किया, सब बातचीत हुई। लेकिन गोसाई जी तो अंदर की बात जानते हैं कि ताज बेगम तो चरणाश्रित होने आई है। तब कहा कि आपकी बड़ी कृपा है, आपने मेरी पत्नी को, ये ज्ञान तो सबको मिलना चाहिए, आपने बहुत अच्छा लिखा, मेरा मन हो गया आपसे मिलने का। तब उन्होंने कहा आपको नहीं पता है पर मैं आपको बता देता हूं, आपकी जो गृहिणी है ताज, इसमें जन्म सिद्ध भक्ति के गुण हैं हमारे ठाकुर के प्रति। अकबर ताज की ओर देखे, ताज बेगम कुछ ना कहे। क्या ये सत्य है? बोले जी, लेकिन इस पर आप कुछ कर नहीं सकते। देखिए वो आपका कुछ बुरा नहीं चाहती हैं, और ये तो स्वतंत्रता है, वो किसी को भी भजे। वो मुसलमान है, लेकिन आप तो जानते हैं ये कायम खां परिवार से हैं, इनके पूर्वज तो हिंदू ही थे। इनके मन में थोड़ा कृष्ण भक्ति है, तो ये चरणाश्रित होना चाहती हैं, मुझे करने दीजिए। अकबर बोला मैं रात्रि भर सोचूंगा। लेकिन अकबर के ऊपर भी कैसी कृपा, रात भर सोच के उसने सुबह आज्ञा दे दी। बोले ठीक है, तुम इनसे गुरु दीक्षा ले लो। और आज वो नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं गोवर्धन की तलहटी में। ताज बेगम के जीवन में एक चीज का आपको अनुभव होगा कि इनको ठाकुर जी ने बहुत वियोग नहीं दिया। वियोग दिया है, अंतिम समय में आएगा वो चरित्र भी, पर प्रारंभिक समय में इनको बड़ी अनुकूलताएं मिली। बहुत जल्दी जल्दी भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता चला गया। और गोसाई श्री विठल नाथ जी से इन्होंने चरण शरणागति प्राप्त की। प्राप्त करने के बाद गोसाई जी ने इनको मंत्र आदि दे दिए और कहा अब सेवा वेवा तो तुम्हारे यहाँ होगी नहीं, बस तुम ये मंत्र जप लिया करना, जाओ। और ताज बेगम वापस दिल्ली आ गई। यहाँ पर जोधाबाई ने और आदि वो जो दो सखियां और थीं, शोभावती और लीलावती, उन्होंने उत्सव मनाया ताज बेगम के इस मंगलमय दिवस का। आज गुरु दीक्षा हुई है। ताज बेगम अब लिखने लगी हैं। गुरु कृपा होते ही लिखना प्रारंभ हो गया। और ताज बेगम सबसे पहला क्या लिखती है? छैल जो छवीला सब रंग में रंगीला बड़ा, छैल जो छवीला सब रंग में रंगीला बड़ा, चित्त का अड़ीला कहू देव तो सुन्यारा है, माल गल सोहे
नाक मोती सेत जो है कान, कुंडल मन मोहे लाल, मुकुट सिर धारा है। दुष्ट जन मारे सब संत जो उबारे ताज, चित्त में निहारे प्रण प्रीत करवारा है। नंदजू को प्यारा जिन कंस को पछाड़ा, वह वृंदावन वारा कृष्ण साहिब हमारा है। वह वृंदावन वारा कृष्ण साहिब हमारा है। और ताज बेगम लिखती हैं और सुनकर के जोधाबाई आदि सब निहाल हो जाती है। एक बात तो मैं कहता हूं बंधुओं, जो पाएगा वो गाएगा, वो बिना गाए रह नहीं सकता। और पाए बिना गा रहा है, बिना पाए ही गा रहा है, तो इसका मतलब पाने वाला है। गा रहा है तो इसका मतलब पाने वाला है। गाने वाले की दो ही स्थिति हो सकी, या तो पा चुका है या पाने वाला है। आजकल भी कई लोग रचनाएं करते हैं, पर रचनाओं में लोक रंजन की भावना ज्यादा होती है। लोक रंजन की भावना, ये रीझ जाएं, ये रीझ जाएं। कई बार हम भजन गायकों को भी देखते हैं, बड़े बड़े मंचों पर आते हैं, तो गाते समय ठाकुर जी का स्तवन नहीं कर रहे होते, वो लोगों को देख रहे होते। देखा शब्द पर, मैंने देखो क्या लिखा, मैंने ये शब्द कैसे लिखा। वो लोक रंजन की भावना आ जाती है उनके चित्त में। लोक रंजन के लिए तो बड़े बड़े कवि भी लिखते हैं, लेकिन ठाकुर जी के रंजन के लिए ठाकुर जी की कृपा से ही लिखा जाता है। कितने सुंदर शब्द लिखे हैं। गोसाई श्री विठलनाथ जी का कभी कभी दर्शन करने के लिए जाती थी। एक दिन गोसाई विठलनाथ जी ने परीक्षा ले ली, बोली कि सुनो, तुम भजन करती हो? बोले हाँ। बताओ श्रीनाथ जी को देख करके तुमको क्या अनुभव होता है, ठाकुर जी का दर्शन करके तुमको क्या अनुभूति होती है? वहीं बैठ करके आंसू कवि बन गई हैं ताज बेगम, वहीं बैठ करके लिख दिया है। क्या गा रही हैं? ध्रुव से प्रहलाद, गज ग्राह से अहिल्या देखी, शोर और गीधियों विभीषण जिन तारे हैं। पापी अजामिल सुर हरि रैदास कहूं, नानक मलूक ताज तुलसी के प्यारे हैं। धनी नाम देव दादू सदना कसाई जान, गणिका कबीर मीरा सेन उर धारे हैं। जगत को जीवन जहान बीच नाम सुनो, राधा के वल्लभ कृष्ण वल्लभ हमारे हैं। राधा के वल्लभ कृष्ण वल्लभ हमारे हैं। हे नाथ, हे गुरुदेव, मुझे इनके प्रति वल्लभ की स्थिति होती है। राधा के वल्लभ ये हैं और हमारे वल्लभ कृष्ण हैं। मुझे इनमें ऐसा लगता है कि ये मेरे प्रियतम हैं। अच्छा, एक बात और स्पष्ट कर दूं, गोसाई विठलनाथ जी मंदिर में नहीं ले जाते ताज बेगम को, बाहर मिलते हैं मंदिर से। और ताज बेगम भी साजवाज के साथ आती है। भाई रानी है, लेकिन वह भी इतनी मर्यादा जानती है, कभी नहीं कहती कि मुझे अंदर ले चलो। बाहर ही बैठ के मिलते हैं गोसाई जी उससे। एक खिड़की है, वहां से दर्शन करती है। आज गुरुदेव से कहती है, अब मैं रह नहीं पा रही हूं दिल्ली में, मैं क्या करूं? बार बार मेरे प्राण निकलने को होते हैं। मुझे वृंदावन चाहिए, मुझे व्रज चाहिए, मैं यहां से दूर नहीं रह पाऊंगी। गोसाई जी ने कुछ नियम बताए, बोले इनका पालन किया करो। अब यहां अकबर को भी अनुभूति हो रही है कि धीरे 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 ताज बेगम जो है ये हमारे वश में नहीं है। इसकी स्थिति अब ऐसी होती जा रही है कि वो दिखने लगी है। 4-5 मौलवियों ने आकर के अकबर से कह दिया, अकबर, हमने महल में सुना है कि एक हिंदुवानी आपकी मुगलानी जो है वो हिंदुवानियों का प्रचार करती है, वहां हमने सुना है विठलनाथ जी से दीक्षा लेके आई है, ऐसा ऐसा कुछ। तो अकबर कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। बोले अगर ऐसा है तो ये आपकी राजगद्दी के लिए बहुत घातक है।
अगर ये बात पूरे भारत के मुसलमानों को पता चलेगी तो आपके प्रति श्रद्धा खत्म हो जाएगी। अकबर को लगने लगा कि जोधाबाई तक तो ठीक है, लेकिन ताज बेगम की खबर अगर बाहर फैल गई कि वो कृष्ण भजन करती है, कथा सुनती है, तो मेरे प्रति अश्रद्धा हो जाएगी। तो एक दिन ताज बेगम से बोलते हैं, देखो तुम बार बार वृंदावन मत जाया करो। ताज बेगम बोली, देखिए मैं वृंदावन के बिना रह नहीं सकती, अब मैं वृंदावन के बिना रह नहीं सकती, अब मुझे जाना है और मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं, मुझे रोकिए मत, नहीं तो मेरा देह रह जाएगा, प्राण निकल जाएंगे। मैं बस आपसे एक ही चीज मांगी, हर महीने मुझे वृंदावन जाने दिया कीजिए, मैं वृंदावन के बिना अब रह नहीं सकती। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो
उन्होंने नचाए ब्रह्मांड सारे। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। उन्होंने नचाए ब्रह्मांड सारे। मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। मगर अब उन्हें हम नचाया ओ मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। मगर अब कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में व्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा। वृंदावन 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 रहो रे। हे वृंदावन 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 चलो रे। हे वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। हाँ वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। श्री वृंदावन 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 रहो रे। श्री वृंदावन 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 कहो रे। हे वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। श्री वृंदावन की गलियों में श्यामा श्यामा रटो रे। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे हम श्याम से मिला दे। वृंदावन में बसा दे। श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। ओ फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया बैठ जाओ। पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा और करेंगे। ताज बेगम की स्थिति देख करके अकबर ने ये निर्णय ले लिया कि बाकी सब मेरी पत्नियां तो दिल्ली रहेंगी, ताज को मैं आगरा के किले में रखूंगा। और ताज बेगम को लेकर के आगरा चले गए ताकि
बाकी मुसलमानों की नजरों से ये दूर रहे, क्योंकि जिस स्थिति में जा चुकी है वहां से निकल नहीं पाएगी। और वहां से वृंदावन भी पास है, जब इसका मन होगा चली जाया करेगी। कुछ दिन अकबर पास रहे, फिर अकबर बोले अब देवी मुझे काम है, मैं जा रहा हूं वापस दिल्ली, तुम यहीं रहो, ये पूरा महल तुम्हारा, जब मन किया करे वृंदावन चली जाया करो। ऐसे अनुकूल पति मिलना भी बहुत मुश्किल है, और वो भी अकबर जैसा पति ऐसा मिल गया। ये भी विठलनाथ जी ने कुछ जादू किया होगा जरूरी अकबर पे, जो वो ऐसा हो गया। और ताज बेगम अब वृंदावन जाती हैं, लेकिन मंदिरों में प्रवेश नहीं है, बाहर से ही प्रणाम कर लेती हैं। कभी इस मंदिर का, अब पहले बड़ा दलबल चलता था, धीरे धीरे उस दलबल को कम कर दिया, कुछ कम कर दिए, सैनिक कम कर दी, कुछ पालकियां कम कर दी, हाथी घोड़े कम कर दिए। पूरे वृंदावन में रसिकों को बड़ा कष्ट होता था ताज के आने से। धीरे धीरे ताज बेगम गुप्त चुप बस मुंह बदल बदल करके जाती है और ठाकुर जी का अनुभव करती है। वृंदावन में बस घूमती हैं, दर्शन करने का अधिकार तो है नहीं उनके पास। उस समय गोविंद देव जी प्रकट हुए थे, श्रीनाथ जी प्रकट हो चुके थे, मदन मोहन जी प्रकट हो गए थे, गोपीनाथ जी प्रकट हो गए थे, राधा रमण जी प्रकट हो गए थे। राधा वल्लभ जी और बिहारी जी के प्रकट की समय की बात है, संभवतः सप्तनिधि प्रकट हो ही गए होंगे। गोविंद देव जी ये नित्य जाती थी। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है वृंदावन में? रंगजी मंदिर के सामने लाल पत्थर का मंदिर है, खूब विशाल मंदिर था। वहां की गोविंद देव जी की बड़ी मधुर मधुर कथाएं। हमारे वृंदावन के सप्तनिधियों के प्रथम ठाकुर हैं गोविंद देव जी। तो गोविंद देव जी जाती, गोपीनाथ जी जाती, जिनको इन्होंने बचपन में देखा था, तो वही बाहर से दर्शन करती। तो बाहर से दर्शन करने में क्या होता कि दर्शनार्थी इतने खड़े होते, तो कभी तो ठाकुर जी की पीतांबरी ही दिखती, कभी ठाकुर जी की वंशी ही दिखती, कभी ठाकुर जी की भुजा ही दिखती, कभी बस मुकुट ही दिखता। मुखमंडल सालों तक इतनी भीड़ के कारण मुखमंडल दिखता ही नहीं था। खूब देर खड़ी रहती, हल्की सी झलक आती और फिर कोई आ जाता सामने, पर ये बाहर से ही दर्शन करती थी, अंदर नहीं जाती थी, नियम नहीं तोड़ती थी। लेकिन सालों साल दर्शन करते 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 एक दिन इनको गुस्सा आया और ठाकुर जी से बोले, मैं भीतर नहीं आ सकती क्योंकि मैं मुगलानी हूं, पर आप तो बाहर आ सकते हो, आप क्यों नहीं आते? क्या मेरे भजन में, क्या मेरे साधन में, क्या मेरे भाव में कोई कमी है जो आप बाहर नहीं आते? अरे आपको जगत का नाथ कहा जाता है, तो फिर अकेले हिंदुओं पर कृपा क्यों कर रहे हो? क्या हम मुसलमान जगत में नहीं आते? और आपको मेरे मुस्लिम भेष से इतनी तकलीफ है, तो चलो आज बन के आती हूँ हिंदुआनी। और आज गई हैं, हाथों में मेहंदी लगाई, पैरों में महावर लगाए, बुर्का आदि जैसा कुछ पहनती थी, आज घेरदार पहना है स्वरूप, सिर पर चुनरी डाली, अपने केश के बीच में सिंदूर लगाया है, हाथों में चूड़ियां पहनी हैं। और जैसा एक हिंदू प्रवेश हमारे माताएं बहनों का जैसा स्वरूप होता है, वैसा स्वरूप बना करके, पैरों में पाजे वादी पहन करके, और बिल्कुल मानो ऐसा लग रहा था कोई राजपूतानी आ रही है। आज श्रृंगार करके आई और गोविंद देव जी के सामने खड़े होकर के ताज बेगम ने एक पद गाया, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। शब्दों में थोड़े उर्दू शब्द हो सकते हैं क्योंकि मुसलमान ही हैं। देव पूजा ठानी में नवाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान तेरे गुणन गहूंगी मैं। क्या देखना चाहते हैं आप? गोपियां आई थी, मैंने सुना था लीलावती जब कथा सुनाती थी दिल्ली में, वो कहती थी कि जब गोपियां सब छोड़ करके आपकी शरण में आई, आप उनसे भी पूछ रहे थे कि क्यों चली आई हो।
तब गोपियों ने कहा था, मयिवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयाम स्तव पाद मूलम। हम सब छोड़ के आपकी शरण में आई हैं, क्योंकि आप ही कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाये। जिस हृदय में आप बसते हैं उस हृदय में कुछ और नहीं होना चाहिए, इसलिए सब छोड़ करके गोपियां गई थी आपके पास। मैं भी सब छोड़ के आई हूं, सब छोड़ दिया मैंने। देव पूजा ठानी आप, मैंने सुना कि शंकर जी पर जल चढ़ाने से आप प्राप्त होते हो, तो मैं शिव जी का आराधन करने जाती हूँ। मैंने सुना यमुना स्नान से आप मिलते हो, तो मैं यमुना स्नान करती हूँ। मैंने सुना गले में कंठी माला पहनने से आप मिलते हो, मैं गहने नहीं पहनती, पूरे गले में कंठी माला पहन के रहती हूँ। कैसे भी मिलो तो सही। देव पूजा ठानी मैं नवाज हूँ भुलानी तजे, कलमा कुरान तेरे गुनन गहूंगी मैं। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी। अगर आपको लगता है कि मैं आगरा में रहती हूं इसलिए आप मुझे नहीं मिल रहे, तो चलो ब्रजवास कर लूंगी। वृंदावन के बाहर सीमा पर एक निवास बना लिया, वहां रहने लगी। उसके बाद फिर 1 वर्ष प्रतीक्षा करी कि मैं भीतर नहीं आ सकती, लेकिन आप तो आ सकते हो बाहर। नहीं आए ठाकुर जी। फिर एक दिन श्रृंगार करके आई, फिर रोने लगी सामने आके। और क्या कह रहे हैं, सांवला सलोना सिर ताज सिर कूले दिए, तेरे नेह दाग में निदाग हो रहूंगी मैं। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी। नंद के कुमार हे कुमार, हे कुमार, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूं तो मुसलमानी हिंदुआनी हो रहूंगी मैं। आज से सिंदूर भरूंगी, हाथों में चूड़ी पहनूंगी, महावर लगाऊंगी। जैसे आपको हिंदू प्रिय है तो मैं हिंदू बन के रहूंगी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी। कहत सहजादी ठाकुर कभी सौंपेज कर, वृंदावन छोड़ अब कितहु न जाऊंगी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। सालों साल रोज जाती हैं गोविंद देव जी और यही पद गाती हैं गोविंद देव जी के सामने बैठ के। देखती हूं आप हटीले हो तो मैं आपसे ज्यादा हटीली हूं, कब तक नहीं आओगे बाहर मुझसे मिलने। दर्शन बंद होने के बाद ताज बेगम निकल जाती थी, कोई संत महापुरुष कोई सत्संग कर रहे होते तो वहां बैठ के सुनती थी। भोजन पानी त्याग दिया है कि नहीं मिलेंगे तो फिर अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। मैं मंदिर की पवित्रता देख के भीतर नहीं आऊंगी, पर आपको बाहर आना पड़ेगा, मेरी जिद है अब। तभी एक दिन अचानक से मानो ताज बेगम को रात्रि यमुना पुलिन पर जिस कुटिया में रहती थी वहां पड़े पड़े स्मरण हुआ कि अरे लीलावती ने कथा में सुनाया था कि सब ब्रज गोपिकाएं अपने घर छोड़ करके जब इनसे मिलने के लिए गई तो ये मिले और उनके साथ रास किया और फिर अंतर्ध्यान हो गए, और अंतर्ध्यान होने के बाद
जैसी अभी मेरी स्थिति है, मैं पेड़ों से बात करने लगती हूं, मैं यमुना जी से बात करने लगती हूं, मैं जल थल किसी का विचार ना करके सबको चैतन्य मान के चर्चा करती हूं, सबसे पूछती हूं कहां मिलेंगे श्याम सुंदर। यही स्थिति तो गोपियों की हुई थी। फिर क्या किया था उन गोपियों ने, क्या बताया था लीलावती ने? अरे उसने बताया था यमुना तट पर श्री किशोरी जी की शरण ग्रहण की थी, और किशोरी जी की शरण ग्रहण करने पर गोपी गीत गाया था। और तब श्याम सुंदर ताशाम आविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर दरश रघवी साक्षान मनमत प्रकट हो गए थे ठाकुर जी। अरे मैं किशोरी जी के पास तो गई ही नहीं अभी तक। तब ताज बेगम बरसाना जाती है और श्री जी के महल पर नहीं चढ़ती है, बस नीचे से ही पुकार रही है श्री जी को, नीचे से ही शिकायतें कर रही है, मैंने सब छोड़ दिया, सब त्याग दिया। देखिए ना आपके वल्लभ कितना सताते हैं हमें। हे किशोरी जी, आपकी कहानी लेकर के, आपकी आशा लेकर के आज फिर जा रही हूं, कह दो, समझा दो इन्हें, मिले मुझसे। बंदी बनूंगी राधा रानी महारानी जो की, तुर्किन बहाए नाम गोपिका रखूंगी मैं। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी